तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्याएं आ चुकी हैं वाईटी जगत में। एक ये लप्पा लप्पी का जो फैमिली है, खाज फैमिली, ये भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और वहीं हमारे बग्गा बग्गी बग्गी कहते हैं ना, जब झूठ बोलते हो ना तो कई झूठ बोलने पड़ते हैं और कभी ना कभी तुम्हारा झूठ पकड़ा ज़रूर जाता है। तो ऐसे झूठ बोलो ही मत। कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहा जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ अपनी भलाई के लिए झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। बग्गी का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, कल बग्गी के द्वारा जानकारी दी गई और उसी के बाद वो हंसी का पात्र भी बन गई। लोगों ने इतने चटकारे लिए, इतने मज़े लिए कि भैया ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। लोगों का पढ़ने से, लिखने से, जॉब करने से, कहीं जाने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन हमारी बग्गी का उस पर भी आएंगे। और ये जो बग्गी खोए पाए बर्तन दिखाई रही है, जैसे लग रहा था कि पता ही नहीं कहाँ रख के भूल गई ये लोग। मतलब ऐसे बर्तन रख के भूल जाएंगे, आपको लगता है? पुरानी की पुरानी छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाले एकदम से बताते हैं कि हमको ये खोया पाया विभाग से मिला है, तो ये बर्तन कहाँ और कौन लेकर है आया। सब पे प्रकाश डालेंगे भाया, बारी बारी से सबको पकड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को करना है लाइक। तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, निवेदन है प्लीज़ अब स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूलें ना। अब आते हैं सबसे पहले हम बग्गी पर। बग्गी ने प्रीवियस दिनों में बहुत कुछ उथल पुथल मचा रखी है। अब घर में कोई चीज़ें अगर होती हैं तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बग्गी की द्वारा ये जो रायता फैलाया गया था। पहली बात तो लोगों ने यही कहा कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तभी ये डाला करो, डालने के बाद फिर एडिट करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तो था तरीका, कि ये वीडियो पे अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस पे ऐसा ऐसा कांड किया और फिर तुरंत आधे घंटे बाद वीडियो प्राइवेट की और फिर कट किया और फिर से पब्लिक कर दी। और जो 1% और भी लोग हैं, उनमें से कुछ और लोगों का मानना है कि भैया इसने जो किया है इसका काम तो हो ही गया, डीजेगंज की करतूतें तो सामने आ ही गई। उसके बाद अगर वीडियो हाइड हो तो हाइड हो जाए, कट हो जाए तो कट हो जाए। तो आप तीनों में से कौन सा रीज़न मानते हैं? देखिए, बग्गी तो हमारी है माइंड वाली, ऐसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इतनी क्रिटिकल है इनकी फैमिली, है ना, और सबके माइंडसेट अलग अलग हैं, है ना। सब एकदम इंडिपेंडेंट रहने वाले लोग। इंडिपेंडेंट का इनके यहाँ सब यही मतलब होता है, मनमर्जी करना। तो ऐसे में अगर एकदम नॉर्मल सी लड़की आ जाती है ना, तो भाई उसके साथ पता ही नहीं क्या होता। तो बग्गी देखो है तो बहुत अच्छी और इनके बिल्कुल हिसाब किताब की है। बग्गी का हिसाब किताब इन लोगों के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। मतलब ये लोग बग्गी को डिज़र्व करते हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगी। तो देखो, जो भी रीज़न रहा हो, मुझे व्यूज़ वाला रीज़न तो कम ही लगता है, क्योंकि व्यूज़ वाला रीज़न होता तो कट ना किया जाता। मुझे यही लग रहा है कि प्रेशर में आके फिर इसको हटानी पड़ी चीज़ें, क्योंकि बग्गा भी फिर इमोशनल होके अपनी रील स्टेटस लगाने लगा था कि सबके सपने पूरे करके एक दिन में मैं चला जाऊंगा तो तुम सोचोगे फलाना ढिमकाना। उसने भी बहुत सारी इमोशनल चीज़ें लगाई। उधर बग्गी ने भी लगाया कि ज़िंदगी का, लाइफ का रिग्रेट क्या है, गलत लोगों पे मैंने खर्च कर दिया अपने आप को, पैसा नहीं। पैसा तभी खर्च करेगी जब होगा, और पैसा सारा किसके पास होता है? जी हाँ, बग्गे के पास होता है। तो जो गलत लोगों पे खुद को खर्च करना वाकई में रिग्रेट वाली बात होती है। कई बार आपको लगता है कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी, अब चीज़ें सही हो जाएंगी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और देख लेते हैं। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें सही होने का नाम ही नहीं लेती। और कुनबावासी मतलब भाई, ये लोग सही हो ही नहीं सकते। इनके हिसाब से तुम चलोगे, ये वाले लोग बहुत बेकार होते हैं। जब तक उनके हिसाब से चलते रहो तब तक आप अच्छे हो। मतलब यार, ये लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरे का भी तो कुछ विचार हो सकता है, दूसरा भी तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता होगा। आप कौन है? भगवान है? मतलब आपके हिसाब से सब चलता रहे तब तो ठीक है भैया। एक ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी हम लेकर आए हैं। गलत चीज़ें ना करो, पर सही चीज़ों करने का अधिकार तो होना चाहिए। नहीं जी, आप हमारे बसे रह रहे हो तो आपको हमारे हिसाब से ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। मम्मी जी के दिमाग में ये चीज़ें बेटियों ने ही डाली हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे मम्मी जी रुसवा जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ कई बार इनके ऊपर हावी हुई है, तो चीज़ें तो चल रही हैं बैकग्राउंड में। और बग्गी मौका पा के चौका मार भी देती है, बता भी देती है, भले उसको ट्रोल करना पड़े। ट्रोलिंग से वैसे भी इनको कौन सा फ़र्क पड़ता है? अदरवाइज 6-7 साल से ट्रोल ही तो हो रहे हैं लोग, इनके ऊपर अपने विचार ही तो रख रहे हैं। पर इनको सिर्फ फ़र्क तब पड़ता है जब इनके पैसों में कमी आ जाए, गिरावट आ जाए, तब पड़ता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया, ये जो सारी चीज़ें चल रही हमको भी समझ में आ रही हैं, है ना।
और कल हमारे यहाँ पे मान्य आई थी, उसने बहुत सही एक पॉइंट रखा था कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने अंकुश के यहाँ पे करी थी, अब वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, है ना। चाहे इल्ज़ाम लगाया था कि बहू को जीने नहीं दे रहे हैं चैन सुकून से, है ना। तो यहाँ पर भी बग्गी ने खुल के रखी तो अपनी बात कि हमारे घर में वो सिचुएशन ही नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपने मम्मी पापा को बुला सकूं, इसीलिए मैंने उनसे बोल दिया कि हम बाहर मिलते हैं और मम्मी पापा राज़ी हो गए, है ना। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाऊँगी, तो सिचुएशन ही ख़राब है, बस इस समझ लीजिए कंडीशन नहीं थी कि मैं बुला पाऊँ। वंदे शब्दों में उसको जो बोलना था भूल गई। अब इस समय सिचुएशन किसके साथ ख़राब नज़र आती है, हमें छोटी दीदी का तो नहीं लग रहा, पर मम्मी जी का ज़रूर लग रहा है। छोटी दीदी का लग रहा होता तो सिड को ना भेजती वो बग्गे के साथ। मम्मी जी किसके विचारों में चल रही होंगी, नोना और बड़ी दीदी। कहते हैं ना कि कुछ लोग घर बनाने में रहते हैं तो कुछ बिगड़वाने में। ये जो अपने घर में रह के कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हमारे ऊपर किसी का प्रतिबंध ना हो, हमारे कोई सोच पे उंगली भी ना उठाए, हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, लेकिन हम दूसरों की लाइफ में ज़रूर उंगली करेंगे। उनमें से ही है बड़ी दीदी, खुद कहती कि मैं भैया किसी के बंधुए में नहीं रह सकती और मुझे कोई रोक टोक करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खुद अपनी अम्मा को सिखाती रहती है कि भाभी का जीना हराम करो, भाभी से ये करवाओ, भाभी से वो करवाओ, भाभी के ऊपर पल्लू रखवाओ, गांव मोहल्ले में निकले तो चलो कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, पर जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती मनवाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुद आप लोग कैसे शहर की लड़की बनी घूम फिर रही हो, हालांकि हमने स्टार्टिंग के आपकी भी फ़ोटोज़ देखे हैं, वो बिछुए पायल वाली, फुग्गा के चप्पल वाली जो वाईटी पे पड़ी हुई है। तो एकदम से इन लोगों में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि इन लोगों के हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए। भाई ऐसे ही होता है शायद। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गी का जो भी मुद्दा रहा हो, रीज़न जो भी रहा हो, व्यूज़ या फिर कंट्रोवर्सी करने की इनकी जो आदत है, या फिर अपनी बात जनता तक पहुंचाना, वो तो पहुंच ही जाएगी, बाद में अगर प्राइवेट करना पड़े तो पड़ जाए, है ना। या फिर वाकई में वो भरी पड़ी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जब यहाँ आए तो वो बुला ना पाई अपने पेरेंट्स को, तो गुस्सा तो लगेगी। एक लड़की 24 घंटे आपके घर में रहती है, लेकिन जब उसके माता पिता से मिलना हो या फिर आए तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, वो चीज़ सबसे दुखद होती है। मतलब आप इतना किसी की ज़िंदगी को ख़रीद नहीं लिए हैं, एकदम पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश करते हैं। ठीक है बग्गी में बचपना है, कई बार बचकान हरकत कर जाती है। चिज्जी उसकी मम्मी चिज्जी लाई थी, और उसको चिज्जी का लालच भी क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कुंभा वासियों में उसको खाने पीने में बहुत वो होता है, और बग्गी ठहरी खाने पीने वाली। तो अब कल जो वीडियो आया तो बग्गी ने उसमें बिल्कुल उल्लेख ही नहीं किया, एक बदली हुई बग्गी नज़र आई सामने। अब लोगों को लगा कि भैया या तो ये परसों एक्टिंग कर रही थी या तो ये आज एक्टिंग कर रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये कल ही एक्टिंग कर रही थी कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। सामने वाली चाची के बच्चे, बिटिया के बच्चे को बुलाया, चिज्जी लोगे मामी अच्छे हैं कि मामा अच्छे हैं, फिर अपने बर्तन वर्तन दिखाना, फिर कपड़े लत्ते दिखाना, ये सारी चीज़ों में एकदम नॉर्मल होने का कोशिश कर रही थी। जबकि लोग तो एक दिन पहले सोच रहे थे कि भैया कल आएगी तो कुछ सफाईनामा लेके आएगी कि मैंने क्यों बोला, लेकिन उसने उस टॉपिक को उठाया नहीं, उस पर कोई बात ही नहीं करी। तो लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल रास नहीं आई कि कल इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद इसने डिलीट भी कर दिया, एडिट भी कर दिया, और उसके बाद आज देखो कितने नॉर्मल होकर बातें कर रही है जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। तो भैया लोगों को ये चीज़ बिल्कुल रास नहीं आती है। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में स्टैंड लिया तो यार कुछ दिन तो अडिग रहो, मतलब तुरंत स्टैंड लिया, आधे घंटे में स्टैंड तुम्हारा फुस हो गया। खैर समझ सकते हैं वो भी हम, क्योंकि कहते हैं ना कि वहीं पे तुमको रहना है। और बग्गे ने कुछ चीज़ें कही होंगी, प्लस बग्गा थोड़ा इमोशनल हो गया था, बग्गे ने भी रोना धोना शुरू कर दिया होगा। घर में हुआ तो कुछ है 100%। बग्गा वैसे सब इस तरह की स्टोरी वगैरह नहीं लगाता है, पर उसने कल लगाई थी, परसों, आई एम सॉरी, तो उसका कुछ मतलब था, उसका कुछ मीनिंग था, समझ रहे हैं ना आप। तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। तो बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारी बातों में कुछ चीज़ें सामने भी आ गई। अब मैं बात करूँगी कि बग्गी ने क्यों नहीं बोला। अब प्रेशर है, हो सकता बड़ी दीदी का कॉल भी आ गया हो और बग्गे को समझाया भी गया हो, क्योंकि हमारे नोना जीजा को अक्सर आदत है सबको समझाने की। आपको याद है, हाँ, उन्होंने एक बार गौतम को भी धमकी दी थी कि भाई अंकुश से दूर रहे, है ना, वरना ऐसा ऐसा होगा। तो हो सकता नोने ने कॉल करी हो बग्गे को कि अगर इस प्रकार की हरकतें तो करेगा तो अच्छी चीज़ नहीं है, सुधर जा। अपनी नून ने बोल दे कि थोड़ा सा चंगी गल करे। तो नोना जीजा ही इनके यहाँ पे फादर फिगर हैं, तो इस प्रकार से वो फैमिली में इंटरफेरेंस करते रहते हैं। इसीलिए बग्गी एकदम बदला हुआ रूप लेके आ गए, लेकिन बदले में गालियाँ खा रही है। कढ़ैया दिखा रही थी, बर्तन दिखा रही थी, कुकर अलग टाइप का कुकर,
इसमें सीटी इधर लगी है उधर लगी है, मम्मा ने दिया था, कब दिया था मुझे याद नहीं। बग्गी कहीं ये कुकर चंडीगढ़ भी गई थी तभी तो डिग्गी में रख के नहीं आया है। इसके अलावा बग्गी ने कुछ कपड़े लत्ते भी पहन के दिखाए। ये शॉपिंग कब की है बग्गी? तुम कुछ भी बोलोगी हम भरोसा कर लेंगे क्या? चंडीगढ़ आखिरकार तुम गई क्यों थी? मम्मा डैडी से तो तुम यहीं मिल रही थी। और तुम्हें और बग्गा को दोनों को साथ में चंडीगढ़ जाना था, तो बग्गा क्यों नहीं गया? फिर तुम डिग्गी में क्या लेके आई? इस डिग्गी से उस डिग्गी में कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ होगा ऑफ कैमरा। सोचो दोस्तों, बग्गी को उधर से कुछ खरीदारी करके भेजा गया है, बिना खरीदारी के बग्गी नहीं आई है। अगर आपको लगता है कि भैया ये बिना खरीदारी के आ गई है तो मैं बोलना चाहूँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बग्गी का कल का जो वीडियो था बस पूरा सामान और कपड़े लत्ते दिखाने में ही बीत गया। अब इसने सिर्फ 39 कमेंट ही रखे हैं, क्योंकि बाकी के कमेंट इन्होंने रखने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो शायद बहुत ही ज़्यादा अजीब रहे होंगे। तो हम कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे, उसके बाद आएंगे हम किसी एक नए प्राणी पे। हाँ जी, तो बग्गी के वीडियो पे जो 41 ओहो 103 लाइक हैं। हैप्पी डे करके आईडी है। बग्गा जी, जब खुद की ससुराल से सामान आता है या कैश आता है तो शगुन हो जाता है, पर भांजे की या प्रीति को, हमारी प्रीतिन जिज्जी को हुआ था बेटा, तो वहाँ पर ससुराल में उसकी कुछ शगुन ले जाना था, कुछ कपड़े लत्ते ले जाने थे। भाई अगर ऐसा कुछ होता है किसी की बेटी को तो भाई घर के मायके के लोग बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं का कर डालें का ना करें, है ना, कोई चीज़ की कमी ना हो पाए। लेकिन इनके यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ हम सबको भी समझ में आई। और उस टाइम भी बड़ी दीदी ने बोल दिया कि दहेज मांग रहे हैं, फलाना मांग रहे हैं, हमारे भाई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, बहुत सारे क्रिया चरित्र हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है कि जब आपकी ससुराल से कोई सामान आता है तो शगुन हो जाता है, पर भांजे होने पर बहन की ससुराल में सामान देना था तो दहेज हो गया था। तब क्या बोला था याद होगा शायद आपको, बड़की जीजी को। अब वो गायब हो चुकी हैं, थोड़ा अपने ससुराल वालों को भी रिस्पेक्ट दिया करो, ये लिखा है, ठीक है। फिर किसी नुसरत जी ने लिखा है, दीदी और मम्मी कहाँ गए, बॉन्ड कहाँ गया, सास ननंद और तेरा हस्बैंड जाना नहीं चाहता, माताजी बेटे को घर में ही रखना चाहती हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आईब्रोज वैक्सिंग करवा के ही कल तुम्हें कॉन्फिडेंस आया था क्या? और मिनटों में ही निकल गया। एक बात और, बिजनेस में तुम लोगों ने स्टार्ट करना, ऑडियंस को क्यों बताए, लेकर जाओ, पूरा सक्सेसफुल कर लेते। तो मैगी का ठेला सोचकर चीज़ें बताए जो तुम्हें पसंद नहीं आया, मुंह बंद रखा करो। हाँ, कितनी बार बोला है। फिर इन्होंने आगे पंजाबी में लिख दिया कि भाई पूरा हो जाता काम तभी बोलते, कल वाला वीडियो एडिट क्यों किया, कुछ मिनटों में ही कॉन्फिडेंस निकल गया था तेरा। सच्ची बग्गा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वहाँ के काम में, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, इतना इजी नहीं होटल चलाना, तुम सोच के बैठे हो क्या? तो भैया तमाम लोगों ने तमाम तरह की इनको बातें लिखी हैं, और यूट्यूब पैसे नहीं देते हैं, पैसा तो आ रहा है यहाँ पर भी। कॉफ़ी जी ने पूछा मेरा मैसेज क्यों डिलीट हो रहा है, मैसेज आया ही नहीं, पब्लिक ही नहीं किया गया, हेल्ड फॉर रिव्यू में रखा है। दीदी के साथ चाय कब पियोगे, दीदी और भाभी का प्यार नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ गया बॉन्ड? ओ माय गॉड, अब बॉन्ड दीदी दीदी मम्मा मम्मा क्यों नहीं कर रही है, क्या हो गया? क्या यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अलग है? तेरा दिमाग हिल गया है क्या? तेरे को नज़र नहीं आ रहा है, ससुराल से भाग रही है, बट तेरा घर वाला नहीं जाना चाहता, जबरदस्ती तो उसको लेकर जाना चाहती है। तो भैया इन्होंने ये लिख दिया, यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें कही हैं। आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ करने से बेहतर है कोशिश करो ग्रो करने के लिए। ऐसे बैठे रहोगे तो चीज़ें अंदर ख़राब नहीं होती हैं, ऐसे मत करो। बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं, है ना। मामा को देखा हमेशा डिफरेंट होता है, बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने। दीदी दीदी मम्मा मम्मा आप कब शुरू करोगी दोबारा जी? तो भाई लोगों ने भर भर के इनको कमेंट किए हैं। अब सोचो ये कमेंट पब्लिक करें, इससे ज़्यादा कैसे कमेंट्स आए होंगे जो पब्लिक भी नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ तो हुआ होगा। अब हम आते हैं लप्पू एंड सन्स पे। ये जो लपुआ की कहानी है दोस्तों, ये भाई बहन, अब कल जो हुआ था, कल तो हमें जो लग रहा है छोटे राजकुमार की गलती। छोटे राजकुमार इस प्रकार की बातें क्यों करने आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आया। लपुआ तो अपनी नॉर्मल वाली लाइफ कर रहा था, लेकिन इन लोगों को लाइफ का सिलसिला लग रहा है रुकेगा नहीं। भाई कल भी इसने जो है लंबी लाइफ करी, लगभग
13 घंटे पहले 88,000 लोगों ने देख ही लिया है। दोस्तों स्वागत है करके आ गया, पीली टी शर्ट पहन के बैठा था। और मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी, किसके नाम पे किसका चल रहा है, किसके नाम पे किसको नहीं चल रहा है। हो सके तो आपस में मिल बैठ के कर लो, लेकिन वाईटी पे करने से पैसा आएगा। इसके अलावा हमारे लप्पू भैया ने भी कुछ फुटेज दिखाए जहाँ पर पुलिस आया था, मार पिटैया का आरोप लगा था, किसी के ऊपर हाथ उठाने की बात हो रही थी और ये कह रहा था कि बताओ छोटी सी बच्ची हुई थी हैं, उसके नाम पे तो तुम लोग शांत हो जाते। नहीं तो भाई इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं, अब तुम इन लोग बताओ कि क्या हम कुछ कर लें तभी तुम चुप हो गए। तो ये सारी चीज़ें ये बोले चला जा रहा था और भी कई तरह की बातें बोला। उसके बाद भाई साहब उधर से भी अब ये जवाबी कार्रवाई तो होगी। उधर से वैसे कोई लाइव नहीं हुई थी। कल की लाइव में जो चीज़ें हुई हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं तो यही कहूँगी कि इसकी की वजह से हुई हैं, ये जो हमारा दूसरा राजकुमार है। खैर अब कौन सही है कौन गलत है आज की लाइव में हम बात करेंगे। जो लप्पू ने कुछ बातें दिखाई, सो के उठ के ही तुरंत वीडियो बनाने लग जाते हैं, तुरंत लाइव आ जाते हैं। आंटी जी, हमारी लिपस्टिक आंटी सो के उठेंगी, लाली लगा लेंगी, चाहे बिस्तर से उतरें चाहे ना उतरें। राधे राधे दोस्तों। हैं तो ये सब चल रहा है। बताओ ऐसा पैसा ये लोग अपने घर के लोगों को जलील करके कमा रहे हैं। इस फैमिली के बारे में आप क्या सोचते हैं? कल हमारे पैनल की रेशो भी गई थी स्टैंड लेने। देखो एक चीज़ तो गलत है, बार बार अगर तुम बच्चे की रिगार्डिंग बोल रहे हो कि इसको एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा नहीं कर सकता, तो आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लोग बाकी चीज़ों में लगे रहते हैं और बेबी करने में सोचते हैं कर लेंगे, फिर बाद में बहुत सारी समस्याएं का देखो समस्याएं आ भी जाती हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो उनका भी अभी चल रहा है इलाज पानी। तो आई थिंक इस चीज़ पे नहीं तुम्हें ट्रोल करना चाहिए। कुछ भी हो ये बात बोलोगे बुरा तो लगेगा ही लगेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं क्या नहीं, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लप्पू इधर छोटे राजकुमार, उनकी बीवी अलग आ चुके हैं। उधर आंटी जी आज दोनों बच्चों के बारे में कहा प्रतिक्रिया लेके आएंगी, उनका कुछ अलग आएगा। हमरा तो दोनों खून है जी, हम काहे करें, हम तो इसको भी समझाते हैं उसको भी समझाते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं। आंटी जी को 15 घंटे पहले ही जो वीडियो आया था वही है। मेरे बच्चे को बिगाड़ने में किसने दिया साथ, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, अब उन लोगों को कभी नहीं माफ़ करूँगी। आंटी जी आपका जो बच्चा लोग है मुहिम खाता है ना जी, नाक में नहीं ना खाता है, तो हमें नहीं लगता कि किसी का हाथ है। और इतने अगर छोटे दिमाग के आपके बच्चा लोग हैं तो फिर उनको घर में रखिए ना, सोच समझ के उनको बाहर निकलने दीजिए जब दूसरों के बरगलाने में आ जाएं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम मिलते हैं लाइव में।